नमस्कार दोस्तों कल से लगातार लद्दाख के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है कि लद्दाख में बड़ी मात्रा में वायलेंस देखने को मिला है। क्या है कि आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ था 2019 में, उसके बाद जो है ऐसा लग रहा था कि लद्दाख तो काफ़ी खुश होगा, लेकिन उल्टा क्या हुआ है कि लद्दाख की काफ़ी सारी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पाई हैं, जो कि बेसिकली 4 मांगे हैं। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ दिन से यहाँ पर जो हंगर स्ट्राइक चल रहा था वो अचानक से वॉयलेंट कैसे हो गया। यहां पर जो बीजेपी का ऑफिस है वो जलाया गया, जो व्हीकल है पुलिस का उसको जला दिया गया, मतलब काफी तोड़फोड़ की गई। इनफैक्ट काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों की जानें भी चली गई। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली लद्दाख में हो क्या रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि अगस्त 2019 में आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर, बेसिकली ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर ही हुआ करता था लद्दाख। लेकिन क्या है कि इसके पहले अगर आप देखोगे तो लद्दाख की हमेशा से ये मांग रही थी कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग होना है, हमें आप यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दीजिए। तो यहां पर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद जो जम्मू कश्मीर है उसको भी यूटी बनाया गया, जो अभी भी यूटी है, और लद्दाख को भी यूटी बनाया गया। अब लद्दाख में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कारगिल वाला एरिया आप देख रहे हो ना, ये भी लद्दाख का ही हिस्सा है, ठीक है। तो यहां पर दोनों है तो यूटी, लेकिन जम्मू कश्मीर वाला जो यूनियन टेरिटरी है वो अभी के समय इसमें आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी, जैसे दिल्ली आपको देखने को मिलता है, लेकिन लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो इसकी वजह से कुछ मांगे उठने लगी धीरे धीरे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पहले लद्दाख की मांग यही थी कि हमें एक इंडिपेंडेंट यूटी बना दो, यूनियन टेरिटरी बना दो, क्योंकि हमारा भला नहीं हो पा रहा है जब तक हम जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। लेकिन ऐसा ये जो सेलिब्रेशन है वो बहुत दिन तक नहीं चल पाया। लद्दाख के लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं, वो इससे खुश नहीं है और उनकी कुछ और मांगे हैं जो कि पूरा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसको लेकर समय समय पर प्रोटेस्ट होते रहते थे लद्दाख के अंदर। तो अभी क्या है, लेटेस्ट अगर आप स्ट्राइक देखोगे तो 10 सितंबर से ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको लेड किया जा रहा था भाई क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, आप सब जानते ही होंगे, उनके द्वारा हंगर स्ट्राइक किया जा रहा था। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर जो सोनम वांगचुक है उन्होंने एक वीडियो मैसेज शेयर किया था ट्विटर पर और कहा कि ये जो आउटबर्स्ट है ना यंग जनरेशन का, ये कहीं ना कहीं उनको सड़कों पर ले आया है, स्ट्रीट पर ले आया है, और वो लंबे समय से पिछले 5 वर्षों से जो है अनएम्प्लॉयड हैं। लगातार उनको जॉब से बाहर रखा जा रहा है कोई ना कोई दूसरा बहाना देकर, और लद्दाख की जो डिमांड है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और इसी की वजह से पूरा का पूरा जो लद्दाख है वो उनके साथ खड़ा हुआ है, हमारे कॉज के लिए खड़ा हुआ है। दिस वॉज अ जेन जी रेवोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं आपको याद दिला रहा होगा नेपाल से जो है, क्योंकि रिसेंटली नेपाल में जेनजी रेवोल्यूशन को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। तो बेसिकली क्या है ना कि ये पूरा हंगर स्ट्राइक चल रहा था, लेकिन जो वॉयलेंट ये टर्न हो गया ना, जो हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, इसको लेकर सोनम वांगचुक ने एक मैसेज दिया और कहा कि आई अपील जो यंगर जनरेशन है कि वो वॉयलेंस पे ना उतरे, क्योंकि पिछले 5 सालों की हमारी मेहनत है कि हम यहाँ पर पीसफुल तरीके से सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे ये पूरा वॉयलेंट हुआ, इसको देखते हुए सोनम वांगचुक ने अपना जो हंगर स्ट्राइक है लगभग पिछले 15 दिनों का, उसको यहां पर तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूं। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर लद्दाख के लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो अगला राउंड ऑफ टॉक होना था ना, बातचीत होना था, वो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड था 6 अक्टूबर को, और इसमें यहाँ पर जो मेंबर्स ऑफ ले एपेक्स बॉडी है और जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो भी मेंबर्स शामिल होने थे। तो उसके पहले ही आपको पूरा वॉयलेंस देखने को मिलेगा। लेकिन असली क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि लद्दाख की मांगे क्या है। वो 4 मांग क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो मांग ये है कि अब उनको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस नहीं चाहिए, अब यहाँ पर उनको फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए। देश के बाकी के जो राज्य हैं सेम वही दर्जा लद्दाख को भी मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी जो डिमांड है, जो सेल्फ गवर्नेंस है और जो प्रोटेक्शन है वो अपना कर सकें। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी मांग है जो कि काफ़ी कंटेंशियस है, वो है आपका लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को इंक्लूड किया गया 6th शेड्यूल में, ये मैं आपको आगे बताऊंगा ये है क्या बेसिकली। तो उसी की तरह उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए, लद्दाख को भी, ताकि जो ट्राइबल स्टेटस है वो उसको सेफगार्ड कर सकें। और बाकी की जो 2 डिमांड है, एक तो है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए ताकि जॉबलेसनेस की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व की जा सके। जैसे हर राज्य में आप देखते हो ना, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र का अलग है, कर्नाटक
का अलग है। तो उसी प्रकार से लद्दाख का भी अपना ये होना चाहिए पीएससी, तो जिससे यहाँ पर जॉबलेसनेस की समस्या हल हो सकेगी। और दूसरा नेक्स्ट चौथा जो डिमांड है वो है आपका, अभी लद्दाख में अगर आप देखोगे तो एक ही पार्लियामेंट्री सीट है, मतलब लोकसभा में एक ही मेंबर चुनकर जाते हैं। तो यहाँ पर उनका कहना है कि कम से कम 2 सीट होना चाहिए लद्दाख का। अब क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को लेकर क्या कह रही है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बेसिकली ये कह रही है कि हम ये जो 2 डिमांड है ना आखिरी वाले, कि यहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए और 2 पार्लियामेंट सीट्स चाहिए आपको, तो इस मुद्दे को लेकर हम बातचीत करने के लिए रेडी हैं। लेकिन यहां पर जो पहले वाले 2 मुद्दे हैं ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लद्दाख के लिए, स्टेटहुड और इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल, इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रही है। उनका कहना है कि देखिए, आपकी जो पहले मांग हुआ करती थी कि हमें यूनियन टेरिटरी का स्टेटस चाहिए, वो तो हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो अब वापस से आप क्यों स्टेटहुड की मांग कर रहे हो। दूसरा, यहां पर जहां तक 6th शेड्यूल का सवाल है, मैं आपको बता दूं, अभी देश के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उनके कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको 6th शेड्यूल में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा राज्य जो है, लेकिन कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 6th शेड्यूल के अंदर है, जिसमें जो ट्राइबल एरियाज है ना, बेसिकली उनको ऑटोनॉमी दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो लैंड यूज को मैनेज करती है, इनहेरिटेंस लॉज हो गया, सोशल कस्टम हो गया। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो अपने खुद के लॉज बना सकती है, जो कि स्टेट के लॉज को भी सुपरसीड कर देगा। अगर मान लो राज्य सरकार कोई लॉ बना रही है, लेकिन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कोई लॉ बनाया है, तो उनके एरिया में वो ज्यादा लागू होगा रादर देन जो स्टेट के द्वारा लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना पावरफुल होता है। तो इसीलिए यहां पर लद्दाख का मांग ये आ रहा है कि हमें भी 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि लद्दाख में अगर आप ट्राइबल पॉपुलेशन देखोगे तो ये लगभग आपको 97% के आसपास देखने को मिलेगी। और अभी प्रेजेंट में क्या है लद्दाख के पास, अभी प्रेजेंट में आप देखिए तो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल देखने को मिलेगा, जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यहां पर लद्दाख का मांग है कि हमें 6th शेड्यूल मिलना चाहिए। तो बेसिकली आई होप आप समझ पा रहे होगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये 2 नीचे की जो 2 डिमांड है ना, वो डिस्कस करने के लिए रेडी है, लेकिन ये जो ऊपर वाली 2 डिमांड है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर रिजेक्ट कर दिया है। तो यहां पर इसी की वजह से पिछले 6 वर्षों से जो है लगातार फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। इनफैक्ट मैं सोनम वांगचुक को भी सुन रहा था, उनका कहना था कि खुद जो बीजेपी है लद्दाख में, वो यहां पर प्रॉमिस कर रही थी, मैनिफेस्टो में लिख रही थी कि हम आपकी जो डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे, स्टेटहुड हो गया। तो ये सारी चीजें जब खुद वो कह रहे थे, लेकिन अब वो बैक ट्रैक कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब मान लो पिछले 15 दिन से ये पूरा हंगर स्ट्राइक चल रहा था, ऐसा क्या हो गया अचानक से कि यहां पर ये पूरा वॉयलेंट हो गया। कुछ तो हुआ होगा। बेसिकली क्या है ना कि जो 2 एल्डरली हंगर स्ट्राइकर्स थे, मतलब जो वृद्ध पीपल थे, लोग थे 2 ऐसे, वो बेसिकली बेहोश हो जाते हैं स्ट्राइक के समय, हंगर स्ट्राइक के समय, और उनको एक दिन पहले ही हॉस्पिटलाइज किया गया था, जिसकी वजह से जो पूरा यूथ है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी भड़क उठा, गुस्सा आ गया। तो इसी की वजह से कल जो है 24 सितंबर को यहाँ पर बड़े तरीके से वॉयलेंस देखने को मिला। मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हंगर स्ट्राइकर्स थे उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। साथ ही साथ कुछ जो यूथ है उन्होंने बैरिकेड तोड़कर गवर्नमेंट की बिल्डिंग में घुसना स्टार्ट कर दिया, उधर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। फिर यहां पर सुनने को आया कि जो बीजेपी का ऑफिस है लेह के अंदर, उसको जला दिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये आपको जो रूलिंग पार्टी है उसको उसकी तरफ सिंबॉलिक रिजेक्शन की तरह आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये आप देख सकते हो, ये बीजेपी का जो ऑफिस है इसको जला दिया जाता है। नीचे जो आप देख रहे हैं ये पुलिस का जो वैन है उसको बर्न कर दिया जाता है। मतलब लद्दाख में ऐसा सीन यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी पीसफुल तरीके से, मैं भी 2 बार गया हूँ, तो काफ़ी सब कुछ ठीक होता है, लेकिन मैं भी काफ़ी शॉकिंग था देखकर कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया, टीयर गैस, लाठी चार्ज, इस तरह की चीजें हुई, और इसकी वजह से यहां पर बताया जा रहा है कि करीब 4 लोगों की मृत्यु हो गई, और इसकी वजह से और ज्यादा लोग गुस्सा हैं, खफा हैं। बताया जा रहा है कम से कम 50 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए हैं। और इमरजेंसी मेजर्स को देखते हुए जो लेह एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, गैदरिंग जो है एक प्रकार से कर्फ्यू जो हम कहते हैं लेह के अंदर, वो लगा दिया गया है। खैर, इसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या आ रहा है? बीजेपी का स्टैंड यह है कि देखिए, उन्होंने वायलेंस को कंडेम किया और आरोप लगाया है कांग्रेस के काउंसलर के ऊपर कि उन्होंने भीड़ को उकसाने की कोशिश की, और साथ ही साथ
ये भी क्लेम किया बीजेपी ने कि जो अपोजिशन है वो प्रोटेस्ट को हाईजैक करना चाहता है पॉलिटिकल गेन के लिए। जहां तक प्रोटेस्ट लीडर्स का सवाल है, उन्होंने कहा कि देखिए इसमें कांग्रेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये बेसिकली स्पॉन्टेनियस यूथ आउटबर्स्ट था जिसको आपने इतने सालों से निग्लेक्ट किया है। और एक प्रकार से यहां पर जिन लोगों की जाने गई हैं, दे हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर द लद्दाख राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि शांति बनाए रखी जाए और उनको ये भी याद दिलाया गया प्रोटेस्टर्स को, देखिए हमने ऑलरेडी 6 अक्टूबर को जो बातचीत है उसको शेड्यूल कर रखा है लद्दाख लीडर्स और यूनियन ऑफिशियल्स के बीच में, तो आप उसके पहले ये क्यों इतना ज़्यादा वायलेंस कर रहे हैं। लेकिन आपको इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। बेसिकली अगर हम बात करें जो लद्दाख की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, आप सब जानते हैं कि एक सेंसिटिव जो बॉर्डर एरिया आपको देखने को मिलता है, एक तरफ चाइना है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दूसरी तरफ पाकिस्तान है सियाचिन और कारगिल के साथ जो बॉर्डर सटता है, तो ये सेंसिटिव हो जाता है। जो इंडियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर प्रदर्शन अनरेस्ट होता है तो ये हमारे सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। फिर डेमोग्राफिक सेंसिटिविटी भी है, क्या है कि लद्दाख में छोटी पॉपुलेशन है, अराउंड 3 लाख के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे और मेजॉरिटी आपको ट्राइबल देखने को मिलते हैं, बुद्धिस्ट, शिया मुस्लिम बेसिकली जो कारगिल वाला एरिया वहां पर देखने को मिलते हैं। और जो 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन है वो इसी की वजह से यहां पर मांगा जा रहा है ताकि डेमोग्राफिक डाइल्यूशन ना हो। और यहां पर कई सारे जो लद्दाखी यूथ हैं उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। यहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट करके अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला था एंड दैट इज वाई वो यहां पर वॉयलेंस पर उतर रहा है। और सोशल मीडिया की वजह से भी यहां पर जो पूरा फ्रस्ट्रेशन है वो आपको एम्पलीफाइड देखने को मिलेगा। जेन जी रिवॉल्ट करके जो है पूरा आपको ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहा था। खैर अल्टीमेटली लास्ट में क्वेश्चन आता है कि इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा। देखो लद्दाख के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो नो डाउट यहां पर आपको एक ट्रस्ट डेफिसिट लोकल्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और ज्यादा खाई बन गई है। यहां पर जो प्रोटेस्ट है इसकी वजह से ये हो सकता है शायद कारगिल तक पहुंच जाए और उनके क्योंकि अपने आप में उनके खुद के ग्रीवियंसेस हैं, तो क्या ये बड़ा होने वाला है। अगर डिमांड्स को इग्नोर कर दिया जाता है तो हो सकता है रेडिकलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएं, काफ़ी कुछ हो सकता है इंप्लीकेशंस इसका। बीजेपी और जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है तो देखो यहां पर जो बीजेपी का ऑफिस बर्न किया गया है ये एक डायरेक्ट पॉलिटिकल मैसेज आप कह सकते हो रूलिंग पार्टी के खिलाफ। कांग्रेस और जो अपोजिशन पार्टी है वो इसको एक प्रकार से बीजेपी के फील्ड प्रॉमिस की तरफ प्रमोट करेगी और 2025 में अगर लोकल बॉडी इलेक्शन होता है तो हो सकता है यहां पर बैकलैश देखने को मिले। नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। यहां पर लद्दाख में अगर कोई अनरेस्ट होता है तो ये भारत का जो पोजीशन है चाइना के साथ एलएसी को लेकर वो यहां पर वीक हो सकता है और बीजिंग कहीं ना कहीं इस इंस्टेबिलिटी को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है बॉर्डर क्लेम को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से। तो ये भी आपको समझने की जरूरत है। तो देखना होगा कि अब जो 6 अक्टूबर को बातचीत होनी है उसमें क्या होता है एग्जैक्टली और क्या यहाँ पर जो पूरा अभी वॉयलेंस हुआ इसको शांत किया जाता है, वो सब कुछ देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा माउंटेन रेंज है जो आपको लद्दाख में देखने को मिलता है? काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज और पीर पंजाल रेंज। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जाने से पहले मैं आप सबको रिमाइंड करा दूं, जैसा कि आप सब जानते हैं स्टडी आईक्यू के 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर एक बहुत बड़ा धमाका हम सब लेकर आए आपके लिए। क्या है कि अगर आप स्टडी आईक्यू के किसी भी बैच को लेना चाहते हैं, लेट मी टेल यू आई एम वेरी सीरियस, इससे बड़ा धमाका कभी नहीं हो सकता। जो कोर्सेज 35,000 38,000 तक मिलते थे वो डायरेक्टली फ्लैट 20,000 में मिलेंगे। मतलब चाहे 2026 का बैच लेना चाहो, 2027 का, 2028 का, मतलब हमने सिंपल कर दिया है कि 30 सितंबर तक कोई भी बैच आप लेना चाहते हो सिर्फ 20,000 में आपको वो बैच मिल जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है एंड यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव इस प्राइस को लेने के लिए। और कोई भी अभी भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।